नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IPN 24 पर। दोस्तों, 2-3 दिन से एक मुद्दा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अखबारों में छाया हुआ है और वो मुद्दा है गुरमीत राम रहीम का। गुरमीत राम रहीम, जो कि हरियाणा के लोगों के लिए एक ऐसा नाम है जिसे वो लंबे समय तक याद रखेंगे क्योंकि गुरमीत राम रहीम के ऊपर आरोप नहीं है, अब तो वो दोषी हैं क्योंकि उनको सजा हो चुकी है। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि 2 जो साध्वियां थी उनका यौन शोषण किया उन्होंने। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो एक पत्रकार है सिरसा के, रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या का आरोप लगा उनके ऊपर और 25 अगस्त 2017 को उनको सजा सुनाई गई। उसके बाद जो छत्रपति रामचंद्र हैं, पत्रकार थे, उनकी हत्या का आरोप भी साबित हो गया, उसमें भी उनको सजा हुई। सजा मिलने के बाद किस तरह से 25 अगस्त को आपको भूलना नहीं चाहिए कि पंचकुला के अंदर किस तरह से उत्पात मचाया गया उनके जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा, जो गुरमीत राम रहीम को फॉलो करते थे, जो डेरा को फॉलो करते थे, जो कहते थे कि हमारे पिताजी ने कभी हमें कुछ गलत नहीं सिखाया, हमारे पिताजी ने समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। उन संदेश लेने वालों ने पंचकुला के अंदर खूब हिंसा की। इस हिंसा में लगभग 38 लोगों की जान गई, कई पुलिस वाले घायल हुए, मीडिया की ओबी वैन को तोड़ा गया, कई लंबे समय तक तनाव का माहौल रहा पूरे हरियाणा के अंदर। उसी गुरमीत राम रहीम को अब 40 दिन की पैरोल मिली है। ये पैरोल ऐसे वक्त में मिली है जब आदमपुर का उपचुनाव है। ये पैरोल ऐसे वक्त में मिली है जब पंचायत चुनाव और जिला परिषद के जो चुनाव है वो हो रहे हैं। बीजेपी के नेता इस तरह से अनजान बने हुए हैं। जब गृह मंत्री अनिल विज से पूछा गया कि जी ये जो पेरोल दी गई है चुनावों के समय में, वो कहते हैं मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। आप किस चीज के गृह मंत्री हैं जब आपको पता ही नहीं है? बीजेपी के जो नेता हैं, करनाल की मेयर हैं, करनाल के डिप्टी मेयर हैं, करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर हैं, आपके जो हिसार के मेयर हैं उनकी पत्नी है, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा हैं, ये सब हाथ जोड़ जोड़ कर, लम्बे पड़ कर, यानी लेट कर पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्हीं पिताजी का जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई है हत्या के और यौन शोषण के मामले में। ये वही कोर्ट है, जब हमें कहीं से न्याय नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि नहीं, अगर कोर्ट फैसला देगा तो मैं उस कोर्ट के फैसले को मानूंगा। ये वही कोर्ट है जब इस कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को सजा दी। अब वो 40 दिन के पेरोल पर है। लोगों को यानी कि अलग तरीके के जो भाषण हैं, लोगों को अलग तरीके के जो सत्संग हैं वो सुनाए जा रहे हैं ऑनलाइन, और लोग ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं। और बेशर्मी वहां पर हो जाती है जब ये दर्शन ऑनलाइन के साथ साथ मीडिया के सामने भी दिखाए जाते हैं और ये तमाम लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये तब है जब बीजेपी की सरकार ये दावा करती है कि वो इस देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में आप सोच कर देखिए कि उन दोनों जो साध्वियां थी, जिनके साथ ये यानी कि कुकर्म हुआ, जिनके साथ ये यौन शोषण हुआ, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये हालात तब है जब एक डीएसपी सतीश डागर, जो कि सीबीआई के डीएसपी थे, उन्होंने इन जो साध्वियां थी इनको न्याय दिलवाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ये तब हालात हैं जब सीबीआई के जो जज थे, स्पेशल जज थे जगदीप राठी, जिन्होंने ये सजा गुरमीत राम रहीम को दी, जानते हुए कि ये सजा देने के बाद उन्हें Z+ सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, जो उन्हें दी भी गई है। ये सुरक्षा उन्हें इसलिए दी गई है ताकि कल को उनके ऊपर कोई अटैक ना हो, उनकी हत्या ना कर दी जाए। और ये हत्या कौन कर सकता है ये सब जानते हैं, क्योंकि गुरमीत राम रहीम को उन्होंने सजा सुनाई थी। यहां पर दिल दुखता है जब मुझे याद आता है कि गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो है, उसके बलात्कारियों को, उसके परिवार के लोगों की हत्या करने वालों को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने यानी कि सिफारिश कर गुजरात सरकार को भेजा और गुजरात सरकार ने उन्हें यानी कि उनकी सजा माफ करते हुए 15 अगस्त को, जब आप अपने घर के छत के ऊपर तिरंगा लहरा रहे थे, जब आप कह रहे थे कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जब आप कह रहे थे कि इस देश के अंदर आजादी का ये दिन हमारे लिए जरूरी है और अगर आपने तिरंगा ना फहराया तो आप गद्दार कहलाए जाओगे,
ठीक उसी दिन उन बलात्कारियों को, उन हत्या करने वालों को छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी सिफारिश वहां की सरकार ने कर दी थी, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय उन्होंने की थी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं पर गुजरात सरकार ने जो हल्फनामा दिया है उसमें यह बताया गया है कि जो गृह मंत्रालय है उसकी सिफारिश पर यह फैसला लिया गया। ये हालात तब है जब हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, नेता वोट मांगने के लिए आते हैं तो पहली लाइन लिखी होती है कि हम बेटियों को सुरक्षा देंगे, उन्हीं बेटियों को जिनके साथ रेप करने वाले बाबा राम रहीम जैसे लोगों के आगे हम नतमस्तक हैं, उन्हीं लोगों से हम अपनी बेटियों को बचाएंगे, उन्हीं के आगे माथा टेकेंगे, उन्हीं को हम पिताजी कहकर बुलाएंगे जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे मामलों के आरोप हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि किस तरह से जो बाबा राम रहीम है उनका वर्चस्व आप देखिए, उनका कितना दबाव आप देखिए कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो उनके आगे नतमस्तक हैं, इसलिए क्योंकि वो बाबा हैं, इसलिए क्योंकि उनकी वजह से उन्हें वोट मिल सकती है या मिले भी होंगे, इस वजह से क्योंकि आदमपुर के अंदर चुनाव है, इस वजह से हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव है, इस वजह से क्योंकि हरियाणा में जिला परिषद के चुनाव है। यहां पर मैं बात उन पत्रकारों की करना चाहूंगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की, जिसमें बड़े बड़े चैनल शामिल हैं। कहां हैं वो पत्रकार जो जंगल राज जैसी तस्वीरें बिहार की बताते हैं, यूपी के अंदर योगी का राज बताते हैं, हरियाणा के अंदर गुणगान करते हैं, लेकिन उन्हें ये सब क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल है। यहां पर मैं उन पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूं कि पत्रकारों का काम है लोगों को न्याय दिलवाना, लेकिन जिन्होंने लोगों के साथ अन्याय किया आप उनकी वीडियो को किस तरह से दिखा रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि बाबा राम रहीम अब हमारे बीच में है, पिताजी अब हमारे बीच में लौट आए हैं। अगर वो हमारे पिताजी हैं और हमारे पिता के ऊपर भी रेप का आरोप है तो क्या हम उनके आगे इस तरह से नतमस्तक होंगे? क्या हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए आगे जाएंगे? कम से कम आकर्षण उपल जैसा आदमी तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर खुददारी, मेरे अंदर वो स्वाभिमान फिलहाल जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के किसी आदमी के ऊपर इस तरह का आरोप हो और मैं उसका हाथ पकड़कर भी समाज में चलूं। यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर आंख मारी थी तो किस तरह से बीजेपी ने उनका विरोध किया था, मजाक उड़ाया था, यहां तक कहा था कि वो गंभीर नहीं है। कहां है वो स्मृति ईरानी जो अपनी चूड़ियां तोड़ने की बात करती थी, कहती थी कि अगर किसी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया तो वो उनका विरोध करेंगी। सुषमा स्वराज जो अब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बाल मुंडवा दूंगी। ये वही नेता हैं जिनको वो दो साध्वियां नजर नहीं आ रही, ये वही पत्रकार हैं जिनको अपना एक पत्रकार साथी नजर नहीं आ रहा, ये वही पत्रकार हैं जिनकी ओबी वैन को पंचकुला के अंदर जला दिया गया था। यहां पर मैं बात अपनी भी कर लेता हूं। जब मेरी इस वीडियो को जो डेरा को मानने वाले लोग हैं, बाबा राम रहीम को मानने वाले लोग हैं, जाहिर तौर पर वो मुझसे गुस्सा हो रहे होंगे, मुझे घूर कर देख रहे होंगे, ये भी कह रहे होंगे कि कभी मिलेगा तो इसे मजा चखाएंगे। लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि मैं पत्रकार हूं, किसी का दलाल नहीं, मैं किसी के आगे नतमस्तक नहीं हो सकता। मेरा कर्तव्य है कि मैं सच्चाई को बोलूं, मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को ये बात बताऊं कि किस तरह से बीजेपी या कोई भी पार्टी, आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता चुप है, कांग्रेस बिल्कुल चुप है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप है, मनोहर लाल खट्टर चुप है, हमारे गवर्नर चुप है, हमारे प्रधानमंत्री चुप है। ऐसे में बोलने वाले को किस तरह की सजा मिल सकती है ये आप समझ सकते हैं। ये हालात तब है जब लोग कैमरे के आगे ये बोलने से कतराते हैं कि उनके घर के आगे जो खड्डा है उसके दोषी वो नेता और वो अफसर है जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये यहां पर खड्डा ना हो। ऐसे में इस तरह का वीडियो बनाना मेरे लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन मैं जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि छत्रपति रामचंद्र की तरह शहीद होकर, मरकर न्याय के लिए कोई ना कोई मेरे लिए जरूर खड़ा होगा। लेकिन जब इन डेरा के जो लोग हैं जो इन्हें पिताजी कह रहे हैं, मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं है कि वो उन्हें पिता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन सवाल यहां पर उन नेताओं, उन अफसरों के ऊपर है जो ये कहते हैं कि आपकी बेटी, आपके परिवार की सुरक्षा हम करेंगे, एक बार हमें वोट दे दीजिए। और ऐसे बलात्कारियों के सामने, ऐसे हत्यारों के सामने वो नतमस्तक होते हैं, उन्हें पिता कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आप करनाल आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यहां मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस बात के ऊपर सफाई दी कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अगर वो डेरा के आगे झुक रहे हैं, बाबा के आगे आशीर्वाद लेने गए हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? इस वीडियो को मैं ये कहकर खत्म करूंगा कि अगर उनके परिवार में उनकी बेटी के साथ, उनकी मां के साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी बहू के साथ
अगर इसी बाबा ने कुछ किया होता तो क्या वो फिर भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते? वो भी तब जब सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें सजा दी हुई है, और वो सजा फिलहाल मजे के रूप में आप सबके सामने है, क्योंकि तमाम नेता ये कह रहे हैं कि पेरोल उनका अधिकार है। ऐसे में आपको याद रखना चाहिए कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में तो तमाम अपराधी, तमाम आरोपी जिनको भी सजा दी गई है वो सब पेरोल के अधिकार है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आ जाएंगे। अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है और इस वीडियो के कुछ मायने हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने फर्ज को ईमानदारी के साथ निभाया है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।